देश जानना चाहता है, यही सवाल हुआ करता था। नेशन वांट्स टू नो। जी हाँ, जो ये सवाल करते थे, आज हम उनसे ये सवाल करेंगे कि नेशन वांट्स टू नो कि किस लिए आपने बार्क के फॉर्मर सीईओ से इतनी चैट्स की और क्या चाहते थे वो, और उसके बदले में आप उनसे क्या चाहते थे। देश का मीडिया अब तक गोदी मीडिया कहलाता रहा, लेकिन अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि देश का मीडिया सिर्फ गोदी मीडिया नहीं बल्कि दलाल मीडिया है। दलाली पर उतर आया है, जो कि पीएमओ से बार्क और बार्क से एनबीए, एनबीए से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्यूरो, हर किसी के दरमियान दलाली करवा सकता है। बार्क के फॉर्मर सीईओ और रिपब्लिक टीवी के जिम्मेदार के बीच हुई व्हाट्सएप चैट मंजरे आम पर आने के बाद कई सवाल किए जा रहे हैं, बल्कि टीआरपी टेररिस्ट कहा जा रहा है। टीआरपी के हुसूल के लिए एक चैनल किस हद तक गिर सकता है, इससे बदतरीन मिसाल कोई नहीं हो सकती। गवर्नमेंट और पब्लिक इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफिशियल्स के बीच में कई जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो लॉबिस्ट का रोल प्ले करते हैं, लेकिन पहली मर्तबा ऐसी चीज सामने आई है जिसमें पीएमओ के इन्वॉल्व होने के नुमाया सबूत नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद कोई नेशनल मीडिया इस पर बहस नहीं कर रहे। कहीं इस बात की बहस नहीं होती कि 500 पेजेस पर जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है उसमें ऐसा क्या है। 500 पेजेस की व्हाट्सएप चैट बार्क के फॉर्मर सीईओ, जो कि अभी जुडिशियल कस्टडी में है, उनके और एक नाम नेहाद सीनियर जर्नलिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा चैनल चलाता है, उसके बीच जो व्हाट्सएप में बातचीत हुई है, व्हाट्सएप चैट के दौरान बातचीत हुई है, उसमें न सिर्फ जजेस के नाम लिए गए हैं बल्कि पीएमओ में किसे रखना है, किसे निकालना है, कौन रह सकता है, कौन निकाला जा सकता है। आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 की चैट में कश्मीर से 370 की तंसीख, एनएसए चीफ का तस्करा इस व्हाट्सएप चैट में है। इस व्हाट्सएप चैट में एएस के नाम से होम मिनिस्टर का तस्करा मौजूद है। इस व्हाट्सएप चैट में एमआईबी मिनिस्टर को नाहल यूजलेस फेलो करार दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश का मीडिया इस व्हाट्सएप चैट पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है। बार्क है क्या? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, इसके सीईओ पार्थुदास गुप्ता, जो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उन्हें मीडिया के सलाहकार की हैसियत से जिम्मेदारी दी जाए, हासिल हो, इसके लिए वो एक शख्स को पकड़ते हैं, उसके चैनल को नंबर 1 रेटिंग दिलाने की कोशिश करते हैं, और ये शख्स जो मुल्क भर में ये सवाल करता फिरता है कि नेशन वांट्स टू नो, वो उन्हें इस बात की तसल्ली देता है कि वो किसी भी तरह से उन्हें प्राइम मिनिस्टर के मीडिया सलाहकार बनाने की कोशिश करेंगे। ये जर्नलिस्ट है या दलाल, इसका फैसला आप कर सकते हैं, लेकिन 2014 के बाद से जो सूरत हाल पैदा हुई है, इस सूरत हाल में देश का मीडिया गोदी मीडिया का रोल प्ले कर रहा था, लेकिन अब यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये मीडिया सिर्फ गोदी मीडिया नहीं बल्कि एक दलाल मीडिया, एक प्रोपेगेंडा मीडिया है, जो पब्लिक की आवाज नहीं बल्कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज को आप पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। जब ये बात इस व्हाट्सएप चैट में सामने आई है कि एक इदारे के सीईओ को मीडिया सलाहकार की हैसियत से पीएमओ में रखवाने की बात होती है, तो ये शख्स अपने ताल्लुकात का इजहार करते हुए और क्या नहीं कर सकता, बल्कि यहां तक भी कहा जा रहा है कि ये एक मंसूबाबंद साजिश है, बल्कि एक हिस्सा है साजिश का कि इस व्हाट्सएप चैट को बाहर निकालते हुए इस शख्स के ताल्लुकात कहां तक है उसका इंकशाफ किया जाए। एक गोशा यह भी कह रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस ने इस व्हाट्सएप चैट को लीक करते हुए प्राइवेसी में खलल पैदा किया है। यहां पर एक बात और क्लियर होती है कि पिछले दिनों में जहां व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी चेंज हो रही थी, तो एक हंगामा बर्पा हो गया था और कहा जा रहा था कि व्हाट्सएप से लोग दूरी इख्तियार कर रहे हैं, और 3 दिन के अंदर अंदर टेलीग्राम और सिग्नल जैसी ऐप पर जो हिंदुस्तान में गैर मारूफ तस्वुर की जाती है, उन पर
25 लाख से ज्यादा लोगों ने उन ऐप्स को डाउनलोड किया व्हाट्सएप को छोड़ने के लिए, लेकिन व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी के ताल्लुक से वजाहत पेश कर दी। मगर अब जबकि रिपब्लिक टीवी चैनल के बीजेपी लीडर, बीजेपी स्पोक पर्सन और बार्क के फॉर्मर सीईओ की चैट, व्हाट्सएप चैट मंजर आम पर आई है, तो ये बात क्लियर होती है कि व्हाट्सएप की चैट आपकी गैर महफूज है और व्हाट्सएप की चैट तक कोई भी रसाई हासिल कर सकता है। ये चैट एक ऐसे दौर में मंजर आम पर आई है जबकि बंगाल में इलेक्शन की सरगर्मियां तेज हो रही। कहा यह भी जा रहा है कि अब जहां पर बीजेपी का प्रोपेगेंडा करने वाले एक चैनल के चीफ की व्हाट्सएप चैट मंजर आम पर आई है, तो वेस्ट बंगाल में कई पॉलिटिकल लीडर्स की व्हाट्सएप चैट भी मंजर आम पर आ सकती है। अर्नब गोस्वामी जो हर मसले पर मुसलमानों को निशाना बनाने का कोई मसला हाथ से जाने नहीं देते थे, आज वो इन मसाइल का शिकार बन रहे हैं, लेकिन उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है कि वो किस लिए बार्क के फॉर्मर सीईओ के साथ ऐसे डिस्कशंस में थे जिसमें वो अपने पीएमओ से ताल्लुकात, एएस से ताल्लुकात और उनकी नज़र में गैर अहम शख्सियतों का तस्करा कर रहे थे। ये बात क्लियर है कि जो चीज़ पार्थुदास गुप्ता हासिल करना चाहते थे शायद वो उन्हें हासिल हो जाती, लेकिन पार्थुदास गुप्ता रिपब्लिक को जो देना चाहते थे वो तो रिपब्लिक को हासिल होता रहा है, जिसकी वजह से टीआरपी स्कैम मंजर आम पर आया और टीआरपी स्कैम में अर्नब गोस्वामी को जेल भी जाना पड़ा और वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई बेल की वजह से बाहर हैं। जब वो छूट कर आए थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि हर लैंग्वेज में वो चैनल शुरू करने जा रहे हैं। वो किस तरह चैनल शुरू कर सकते हैं ये आज वाजे हो गया, जो उनके व्हाट्सएप चैट में है कि किस तरह उनके कितने मजबूत ताल्लुकात पीएमओ और एएस से हैं।